नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। राम जो आस्था का केंद्र हैं और कहा भी यही जाता है कि वो सियासत नहीं आस्था के केंद्र है, लेकिन राम के नाम पर सियासत करने वाली बीजेपी और उनकी सहयोगी संगठन संघ को कांग्रेसियों ने छत्तीसगढ़ में श्री राम की माता कौशल्या के नाम पर घेर लिया है, या कहें कि घेरने की कोशिश की है। दरअसल मोहन भागवत चंद्रखुरी में माता कौशल्या मंदिर पहुंचे और इस दर्शन पर सियासत शुरू हो गई। सीएम भूपेश बघेल का आमंत्रण आखिरकार संघ ने स्वीकार कर लिया और मंगलवार को संघ प्रमुख मोहन भागवत कौशल्या माता मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे। साथ में संघ के प्रांत संघचालक डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना और महानगर संघचालक महेश बिरला भी मौजूद थे। इसके बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत वीआईपी रोड वाले राम मंदिर पहुंचे, जहां भागवत ने भगवान श्री राम का दर्शन किया। बघेल ने बुलाया और भागवत आ गए, ये कहानी यहीं खत्म हो जाती, लेकिन सीएम बघेल के ट्वीट ने इस दर्शन को सियासी बना दिया, क्योंकि सीएम बघेल ने ट्वीट किया कि हमने मोहन भागवत जी को माता कौशल्या मंदिर दर्शन के लिए आमंत्रित किया था। मुझे विश्वास है कि वहां पहुंचकर उन्हें शांति की अनुभूति हुई होगी। रही सही कसर कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह के ट्वीट ने पूरी कर दी। आरपी सिंह ने ट्वीट किया कि भूपेश बघेल जी ने संघियों को माता कौशल्या माता मंदिर जाने के लिए बाध्य कर ही दिया। राम के नाम पर वोटों की भीख मांगने वाले लोगों को माता कौशल्या से इतनी नफरत क्यों? ट्विटर वाली चिड़िया शांत हुई तो सुशील आनंद शुक्ला भी जुबानी हमला करने सामने आ गए, यानी जले पर नमक छिड़कने। कांग्रेस के औपचारिक निमंत्रण का इंतजार था। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने संघ प्रमुख से यह भी अनुरोध किया था कि वे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा गायों के संरक्षण के लिए, गौ माता के संरक्षण के लिए चलाई जा रही गोधन न्याय योजना और गोठान का भी अवलोकन करने जाएं। साथ ही भारत के नौनिहालों के, छत्तीसगढ़ के नौनिहालों के लिए चलाई जा रही स्वामी आत्मानंद मुफ्त अंग्रेजी माध्यम की स्कूल का भी अध्ययन का भी अवलोकन करने जाएं, तो उन्हें आत्मिक शांति मिलेगी। वह खुशी होगी यह जानकर कि देश में एक ऐसी भी सरकार है जो गायों के संरक्षण के साथ साथ भारत के भविष्य के निर्माण के लिए भी काम कर रही है। कांग्रेस के इतने सारे हमलों का जवाब देने बीजेपी सांसद सुनील सोनी सामने आए। पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेसी संस्कार विहीन लोग हैं, इन्हें सुधरने में वक्त लगेगा। वो संघ की शाखा में जाएंगे, अनुशासन क्या होता है, देशभक्ति क्या होता है, उसके बाद में मैं नहीं समझता कि वो आगे जाकर कभी बोलेंगे। एक बार जाइए, जाकर समझने का कोशिश करेंगे तो आपकी भाषा भी सुधर जाएगी, आपकी चाल, आपका व्यवहार, आपका बॉडी लैंग्वेज सब अनुशासित हो जाएगा, सब सुधर जाएगा। और इसकी आप लोगों को कोशिश करना चाहिए, कांग्रेसियों को ये मेरी सलाह है। कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है, लेकिन संघ से कांग्रेसियों को न तो मोहब्बत है न जंग, क्योंकि संघ चुनाव लड़ता नहीं, सियासत में सीधा दखल नहीं, लेकिन संघ पर हमला करने का सीधा मतलब बीजेपी के बौद्धिक और राजनीतिक चाणक्यों पर वार करना। यही वजह है कि कांग्रेस ये मौका छोड़ना नहीं चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चर्चा की करते हैं शुरुआत। नितिन भंसाली कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत आपका नितिन जी। साथ ही में सच्चिदानंद उपासने संघ विचारक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत आपका सच्चिदानंद जी। सबसे पहले नितिन भंसाली साहब, मैं आप ही के पास आता हूं। अगर किसी की आस्था श्री राम में है और वो उनकी माता जी के दर्शन करने भी पहुंच रहा है, और वो भी आप ही के बुलावे पर पहुंच रहा है, आपने आमंत्रण दिया और पहुंच रहा है, कोई भी, चाहे वो संघ के लोग हों या बीजेपी के लोग हों, इस पर सियासत क्या अच्छी बात है? 3 दिन तक के आमंत्रण दिया, मोहन भागवत जी नहीं आए। कल फिर विधिवत रूप से लिखित में आवेदन हमारे शहर जिला अध्यक्ष जो है वो लेकर गए और उन्होंने दिया। उसके बाद उन्होंने ये कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने निमंत्रण पत्र, 2 पेज के निमंत्रण पत्र में कौशल्या माता के मंदिर के दर्शन की बात की थी। गौठान जो बिल्कुल इनका जो कार्यक्रम चल रहा है उसके समीपी जो गौठान है उनके वहां जाने की बात की थी। आत्मानंद स्कूल जहां पर कि इंग्लिश, संस्कृत और आधुनिकरण के मेल को कैसे देश के भविष्य को
शिक्षा दी जानी चाहिए, इसका एक जो मॉडल बनाया है वहां जाने की बात की थी। पर मोहन भागवत जी माता कौशल्या के मंदिर गए, इसके बाद इन दोनों जगह नहीं गए। भगवान श्री राम जो है, माता कौशल्या जो है, मोहन भागवत जी को सद्बुद्धि दे, मैं तो पहले ये कहता हूं। पर यहाँ पर नहीं जाना, गौ माता के नाम पर देखिए वोट तो मांगते हैं, पर ये देखना नहीं चाहते कि गौ संरक्षण के लिए, गौवंश के संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार क्या काम कर रही है। इसमें निमंत्रण दिया गया था, बिल्कुल इनको वहां जाना था। इनको यहाँ पर एजुकेशन का जो मैंने जो बताया आपको, आत्मानंद स्कूल जाने के लिए भी आमंत्रण नहीं, लेकिन आप गौठान का जिसका जिक्र कर रहे हैं, गोबर खरीदी का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसकी तारीफ तो संघ पहले भी कर चुका है। मुख्यमंत्री से एक डेलीगेशन मिलने भी गया था इस बात को लेकर, और बीजेपी इसको काफी, कांग्रेस इसको प्रचारित भी करती है। अभी यदि मोहन भागवत जी इस निमंत्रण को स्वीकार करके चले जाते तो था क्या? ये तो एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि गौवंश या गौ माता का तिरस्कार कर रहे हैं वहां नहीं जाकर। नहीं तो आपका मुद्दा क्या है? गौ माता का तिरस्कार मुद्दा है आपका, आत्मानंद स्कूल नहीं गए ये मुद्दा है आपका, या फिर कौशल्या मंदिर चले गए ये मुद्दा है? कि संघ ये बोलता है कि हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, संघ बोलता है, हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी से मतलब नहीं है, हम किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करते। दुनिया जानती है, भारत देश का बच्चा बच्चा जानता है कि संघ किसको सपोर्ट करता है, संघ के इशारे पर कौन चलता है। तो जाकर देखना था ना, गौधन न्याय योजना देखनी थी, गौठानों को देखना था, आत्मानंद स्कूलों को देखना था। ये जो भाजपा का जो चाल चरित्र है, भगवान नाम और गौ माता के नाम पर कि राम नाम जपना और पराया माल अपना, ऐसा नहीं चलेगा। जाना था तो तीनों जगह जाना था, गैर राजनीतिक रूप से जाकर देखना था। और हाँ, जाकर कहीं पे कुछ अगर सलाह भी होती, कुछ एडवाइस भी होती तो देनी थी, और बेहतर करते। बेहतर तो है ही, पर और बेहतर करते। ठीक है, जाना था, गए क्यों नहीं? हमने तो बुलाया था। उपासने साहब, देखिए किस प्रकार की घटिया राजनीति कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकार कर रही है, ये इनके चाल चरित्र चेहरे से उजागर हो रहा है। एक देश के सबसे बड़े राष्ट्रीय संगठन, देशभक्त संगठन के मुखिया का कार्यक्रम कोई कांग्रेस पार्टी को प्रमाण पत्र देने, कांग्रेस की सरकार को प्रमाण पत्र देने का नहीं था। उनका साल भर का कार्यक्रम बनता है। साल भर का कार्यक्रम बनता है, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि साल भर के कार्यक्रम में अगर वो चंदखुरी जा सकते हैं, माता कौशल्या के दर्शन करने जा सकते हैं, तो कांग्रेस ये सवाल कर रही है कि बाजू में ही तो गौठान बना है, वहां जाकर जायजा क्यों नहीं लिया? आत्मानंद स्कूल जिसकी शिक्षा की बात करती है, क्योंकि सरस्वती शिशु मंदिर भी तो संघ की तरफ से चलाए जाते हैं, तो स्कूल की पढ़ाई कैसे हो रही है अगर ये जाके जायजा ले? मैं क्या बता रहा हूँ कि कोई कांग्रेस पार्टी के यहाँ प्रदेश में चल रहे वाले कार्यक्रमों को देखने के लिए नहीं आए थे सरसंघ चालक जी। सरसंघ चालक जी का अपीयत कार्यक्रम वर्ष भर का बनता है। उस वर्ष भर के कार्यक्रम के अंतर्गत ये बैठक, महत्वपूर्ण बैठक होती है, जो सारे अनुषंगिक संगठनों की बहुत व्यस्त बैठक होती है, और उस व्यस्त बैठक में वे यहाँ पर शिरकत करने के लिए आए थे। यदि वास्तव में आप जागरूक हैं, प्रदेश के मुखिया हैं, तो आपको पता चलना चाहिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया यहाँ पर आने वाले हैं। आज से नहीं, लगभग 6 महीने पहले से इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनी थी। तो आपको चाहिए था कि इतने बड़े संगठन के मुखिया को, आपको कोई नेता नहीं है, वो कोई मुख्यमंत्री की नहीं है किसी प्रदेश के, वो कोई मंत्री भी नहीं है, वो कोई राजनेता भी नहीं है, वो है एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो आज विश्व का सबसे बड़ा हिंदू संगठन है, उसके वे मुखिया हैं। और आपको चाहिए था, यदि आपको लगता था कि अपनी कुछ योजनाएं जो अच्छी हैं उनको दिखाना चाहिए, तो आप विधिवत जाते, उनके स्थान पर जाते, उनको विधिवत निमंत्रण देते कि आप छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, तो आप आइए, समय निकालकर जो है अपने कार्यक्रम में कुछ समय वहां पर विधिवत निमंत्रण नहीं दिया गया, और आप जहां वो रुके हैं वहां जाते और फिर निमंत्रण देते। नितिन जी क्या कहेंगे? लेकिन देखिए, जब वो गए और उन्होंने उदारता का परिचय दिया कि आपके एक अदने से कार्यकर्ता ने आकर का निमंत्रण दिया, उसको वो स्वीकार करके गए। लेकिन आप में इतनी कटसी नहीं है कि देश के इतने बड़े संगठन के वहां पर मुखिया जा रहे हैं, आपका कोई मंत्री चला जाता, मुख्यमंत्री चला जाता, कांग्रेस का नेता चला जाता, जो निमंत्रण देके कागज धर के वहां बैठे थे वो चले जाते। लेकिन आपने तो इतना भी नहीं कि आपने सम्मान पूर्वक बुलाया, तो सम्मान भी करते वहां जाते। आपने तो इतनी कटसी नहीं है। वो तो उन्होंने, मोहन भागवत जी ने आपके पूरे कांग्रेस पार्टी सरकार पर
तमाचा मारा कि आपके नहीं, निमंत्रण एक को बात स्वीकार करके बताइए, गए हो। अदना सा कार्यकर्ता ये कैसे तय कर रहे हैं आप? नहीं 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 नहीं, एक मिनट, सच्चिदानंद जी, सच्चिदानंद जी, अदना सा कार्यकर्ता ये आप कैसे तय कर रहे हैं? ये आप कैसे तय कर रहे हैं कि अदना सा कार्यकर्ता? ये आप कैसे तय कर रहे हैं? क्योंकि उन्हीं के निमंत्रण पर तो वो गए। जिलाध्यक्ष को अदना सा कार्यकर्ता आपकी मतलब घटिया कितने मानसिकता बड़े ऐसे अहंकार दिख रही है में कि आप केवल उनको कटघरे में वो नहीं जाते तो आप कटघरे में खड़ा करते, आप वो गए तो उसको आप उनको धन्यवाद भी नहीं दे रहे हैं, आप उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। इससे बड़ा घटिया और क्या राजनीति हो सकती है आपकी? विधिवत रूप से कांग्रेस के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गिरीश दुबे जी ने आमंत्रण दिया। आपके वहां पर जो संघ के अरे जो भाई, प्रमुख इतने बड़े थे मुखिया तो आप मोहन भागवत जी वो अंदर थे, माथुर साहब ने किया, आपका उस बहुत निमंत्रण को बड़ा स्वीकार किया। आप अब भाई निमंत्रण को स्वीकार किया तो आना था ना। आपको चाहिए था कि आपकी योजनाएं तो जो लिस्ट बनाते हैं आप अपनी योजनाओं को लेकर जाते हैं दिल्ली में झंडे वाला में एक जाके तो आप देखिए, आप उनको आपकी सूचना टेक्निकल देते हैं, टीम को उनको बोलिए, सूचित करते हैं कि आप हमारे पुलिस प्रदेश जी में की आवाज इको हो रहा है, विशेष अतिथि का ठीक है, ठीक है, सच्चिदानंद जी का आवाज इको हो रहा है। ठीक है भाई, उसको करवाता हूं, लेकिन आप अपनी बात रखिए नितिन जी। तो उनको राज्य अतिथि का दर्जा देते, आप उनको बुलाते, सम्मान से सम्मान बुलाते। वो तो आप पर करारा तमाचा मार दिया उन्होंने कि आपके एक अदने से जिलाध्यक्ष के निमंत्रण को स्वीकार करके वहां पर गए, और आप में इतनी कच्ची नहीं थी कि मुख्यमंत्री उपस्थित रहते हैं। प्रदेश के मुखिया की हैसियत से छत्तीसगढ़ में आपको भाजपा को प्रदेश का मार कोई दिया यहाँ है। का ये विधायक तकलीफ रहना इसी था, बात वो की विधायक भी है, उपस्थित ये था। 3 दिन का अधिवेशन इस प्रकार की राजनीति का नहीं नहीं, लेकिन एक मिनट, सच्चिदानंद उपासने साहब, सच्चिदानंद उपासने साहब, मुख्यमंत्री ने बाकायदा ट्वीट करके उनको निमंत्रण दिया था। उपासने साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं, मुख्यमंत्री ने बाकायदा उनको ट्वीट करके निमंत्रण दिया था, फिर कांग्रेस ने एक बार फिर से निमंत्रण दिया। आप इसमें अदना, ऊंचा, मध्यम, नीचा, ये आप माता कौशल्या के मंदिर में दर्शन के आमंत्रण पर कैसे सोच सकते हैं? नहीं नहीं, मेरा सवाल ये है उपासने साहब, मेरा सवाल ये है कि आप जो अदना, मध्यम, ऊंचा, छोटा, नीचा जो बता रहे हैं, ये तो दर्शन करने के लिए था, छोटा हिंदू, ये दर्शन करने के लिए था। भगवान के दरबार में एक बात बताइए, भगवान श्री राम की माता जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए कोई भी आ जाए, अगर आमंत्रण दे रहा है तो आप उसको अदना, छोटा, ऊंचा कैसे बता सकते हैं सर? हाँ, निश्चित उनके कद में नहीं है, उनके कद से तो बहुत अदना है। आज वो एक राष्ट्रीय अरे कद तो श्री राम का सबसे ऊपर है, उनकी माता जी का उनसे भी ऊपर है। निमंत्रण आपका मुख्यमंत्री नहीं, लेकिन उपासने साहब एक बात बताइए, कद, उपासने साहब, यही संघ की 3 दिन की कार्यशाला का नतीजा है। उपासने साहब एक बात बताइए, एक मिनट भंसाली जी, एक मिनट प्लीज, नितिन जी एक मिनट, नितिन जी प्लीज एक मिनट, नितिन जी एक मिनट, भारत जोड़ो कर रहे हैं, उपासने साहब, पार्टी टूट रही, भारत जोड़ो बोलते हो। उपासने साहब ये एक बात बताइए कि आप कह रहे हैं कि उनका कद, मोहन भागवत का कद ऊंचा है, ठीक, भारत जोड़ो की आप थोड़ा सा सच्चिदानंद जी का माइक सही करवाइए पहले भैया। ठीक है। उपासने साहब आप कह रहे हैं कि मोहन भागवत साहब का कद ऊंचा है, लेकिन उससे ऊंचा तो श्री राम का पद है, उनसे ऊंचा उनकी माता जी का पद है, और उनकी माता जी के मंदिर में अगर आमंत्रण देने के लिए कोई भी जाए, आप उसको अदना, छोटा, ऊंचा कैसे गिन सकते हैं? यह तो सौभाग्य की बात है कि उनके मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य मिला। वो तो उन्होंने खुद महानता का परिचय दिया। ये सौभाग्य नहीं है, कार्यकर्ता ये सौभाग्य नहीं है क्या? क्या ये सौभाग्य नहीं उनका? नहीं, सौभाग्य की क्या बात है? वो तो हमारा राम मन में बसे हैं, 365 दिन राम का नाम लेते हैं। ये तो आपकी राजनीति, आप प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं, आपके नाम पर, कौशल्या के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, और आपके उस आग्रह को स्वीकार करके उन्होंने महान तक परिचय दिया गया, और आप में इतनी कटसी नहीं कि धन्यवाद भी देके हमारे हमारे भारत की परंपरा को भी आपने, राम की परंपरा को भी आप भूल गए कि कोई आता है अतिथि तो उसको आपको किस प्रकार सम्मान करना चाहिए, किस प्रकार उसको धन्यवाद देना चाहिए। अरे कितना सम्मान किया भाई,
हमारे जिला अध्यक्ष ये मानना छोड़ दिया निमंत्रण देने गए, छोड़ दिया। भागवत जी ने निमंत्रण नहीं लिया, माथुर जी ने उस निमंत्रण को स्वीकार किया। बंसाली उसके साहब, बाद बंसाली साहब, बंसाली साहब, बंसाली साहब, आप ही की पार्टी के प्रवक्ता जो हैं वो कहते हैं माता कौशल्या से, राम से इतना प्रेम, माता कौशल्या से इतनी नफरत क्यों? नफरत क्या नजर आई क्या आप लोगों को? कहां नफरत नजर आई इसमें? दर्शन करने का नफरत की बात कहां है इसमें? नितिन जी रिपीट करिए। नफरत क्यों? माता कौशल्या से इतनी नफरत क्यों? ये कांग्रेस प्रवक्ता ने कही है बात, आप ही के साथी ने। नहीं, क्यों? ये तो होता है। देखिए, अभी तो इन्होंने अदना सा बोल दिया हाँ। कि अदना सा कार्यकर्ता जो है वो इनविटेशन देने आया, आमंत्रण देने आया, तो ये कोई बात हुई क्या? यहाँ तो देखिए, संघ की विचारधारा ही समझ आ रही है। संघ की विचारधारा यही है। आत्मानंद स्कूल क्यों जाएंगे? ये संघ की विचारधारा ये है कि बच्चे जो है वो हाफ पैंट पहन के लठबाजी सीखे, ये विचारधारा है उनकी। संघ की विचारधारा ये नहीं है कि बच्चा जो है इस भारत का पढ़ लिख कर व्यवस्थित होकर देश विदेश में अपना नाम, भारत का नाम रोशन करे, ये विचारधारा नहीं है। अब माता कौशल्या के मंदिर में 3 दिन से हम कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी 3 दिन से इन्विटेशन दे रहे हैं। कल जब जिला अध्यक्ष हमारे गए, लेकिन कांग्रेस के टारगेट पर एक बात बताइए, 2 दिनों से कांग्रेस के टारगेट पर संघ क्यों आ गया? आपका मुकाबला तो बीजेपी से है। अरे संघ यहां क्यों आया है यही बताने की आवश्यकता नहीं है भाई साहब। संघ खुद परेशान है क्योंकि भाजपा जो निर्णय ले रही है अभी हाल में संघ को विश्वास में लेकर नहीं ले रही है। ठीक है, तो ठीक है, संघ परेशान है, बीजेपी परेशान है, कांग्रेस क्यों परेशान है? कांग्रेस के लिए तो बहुत अच्छी बात है भाई। हम तो उनके लिए उनको ये बता रहे हैं कि संस्कृति, धर्म, गौ माता और राम के नाम पर जो देश को लूटने का काम कर रहे हैं, हम तो उनका चेहरा जनता के सामने उजागर कर रहे हैं ना भाई। कि देखिए, ये गौ माता के नाम पर वोट तो लेते हैं, पर जो गौवंश की रक्षा के लिए, गौ संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार जो काम कर रही है, जिस मॉडल की पूरे देश में चर्चा हो रही है, ये वहां क्यों नहीं जा रहे? मुख्यमंत्री के निमंत्रण के बाद ये क्यों स्वामी आत्मानंद स्कूल नहीं जा रहे? वोट नहीं लेता, संस्कृत वोट संघ नहीं लेता, संस्कृत इंग्लिश और संघ को वोट नहीं लेता है। जोड़कर जो एक नया मॉडल बात यह है, बात यह है नहीं, बात यह है के नाम पर कि इधर उधर की वायरिंग छेड़ने से ज्यादा बेहतर है कि मदरबोर्ड पर क्यों नहीं उसके ऊपर प्रहार किया जाए। इधर उधर की वायरिंग नहीं छेड़ेंगे, सीधे मदरबोर्ड पर प्रहार करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोग, हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े थे, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।